हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो आपकी EMRS वैकेंसी TGT जो है रिलीज हुई है। कल ही इसका नोटिफिकेशन आया है। इससे पहले आपके साथ PGT वैकेंसीज को और प्रिंसिपल पोस्ट पे जो वैकेंसीज हैं उनको रिलीज कर दिया गया था। अब आपके लिए TGT पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज रिलीज करी गई है। सो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कौन कौन इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है, क्या आपका फीस रहने वाला है, आपके एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीजों को यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको EMRS के बारे में पता होना चाहिए है। EMRS होता है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय आप इसको बोलते हो। ये एक ऑटोनोमस बॉडी होती है। इसको कौन रिलीज करता है, इनके लिए कौन वैकेंसी जारी करता है? तो इनके लिए जो वैकेंसी जारी करता है वो NESTS यानी कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, NESTS जो है यहाँ पर वैकेंसीज रिलीज करता है फॉर द EMRS स्कूल्स। ठीक है, तो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर जो EMRS है ये क्या है? एक तरीके से जो आपने नवोदय विद्यालय देखे होंगे ना, नवोदय विद्यालय के बारे में जो आपको जानकारी पता है, सेम ही चीज होती है। जैसे नवोदय विद्यालय आपके रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, जैसे वहां पर टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, सबको वहीं पर ही रहना होता है, कैंपस में ही रहना होता है। ऐसे ही EMRS के जो स्कूल्स होते हैं उसमें अगर आप टीचिंग करते हैं, अगर आपकी जॉब लगती है तो आपको भी उसी कैंपस में ही रहना होगा। बच्चे भी वहीं रहते हैं और सभी जो टीचिंग और नॉन टीचिंग के जो कर्मचारी हैं वो भी वहीं पर रहते हैं। और NESTS एक ऑटोनोमस बॉडी है, जस्ट लाइक KVS और NVS। वो अपने सारे काम जो है खुद से करते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। सो ये बेसिक सी आपके लिए जानकारी है। अब EMRS ने TGT वैकेंसीज को यहाँ पर रिलीज किया है। अब इसके अंदर आपकी जो टोटल वैकेंसीज हैं वो आपकी 6329 वैकेंसी है, 6329। बट ये सारी TGTs की वैकेंसी नहीं है। जिसके अंदर आपकी TGTs की जो वैकेंसी है, जिसके अंदर आपकी सारी वैकेंसीज आ जाती है, सभी सब्जेक्ट्स की आ जाती है, 5660 वैकेंसी है। उसके अलावा नॉन टीचिंग पोस्ट है आपकी। ये नॉन टीचिंग पोस्ट में हॉस्टल वार्डन के लिए वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। 669 वैकेंसी, 669 पोस्ट यहाँ पर हॉस्टल वार्डन के लिए अवेलेबल है। सो इसके अंदर अगर मैं कैटेगरी वाइज देखूं तो आपकी हिंदी की पोस्ट हो जाती है 606, इंग्लिश के लिए 671 पोस्ट बताई गई है, सोशल स्टडीज के लिए 670 पोस्ट है यहाँ पर, मैथमेटिक्स है 686, साइंस के लिए 678 है। और इसके साथ साथ आपकी थर्ड लैंग्वेज के जो टीचर्स हैं वो उनके लिए 652 यहाँ पर पोस्ट बताई गई है। बहुत सारी लैंग्वेज आपको यहाँ पर ऑप्शंस में दी गई है, अगर आप फिल करते हैं तो आपको उसमें से चूज करना होगा। फिर म्यूजिक के लिए 320 वैकेंसी है, आर्ट के लिए 342 है और PET मेल और फीमेल दोनों हैं। मेल के लिए 321 और फीमेल के लिए 345 वैकेंसी यहाँ पर प्रोवाइडेड है। साथ साथ लाइब्रेरियन यहाँ पर पोस्ट आपको गिवन है, 369 वैकेंसी आपको यहाँ पर लाइब्रेरी की मिल जाएगी। इसके अलावा आपको नॉन टीचिंग पोस्ट हॉस्टल वार्डन की 669 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। सो ये आपकी कैटेगरी वाइज है। इसके अलावा भी अगर आपको OBC में कितनी है, SC ST में कितनी है, जनरल में कितनी है, ये अगर देखनी है तो आपको मैं टीचिंग गोल्स नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको पूरा नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, टीचिंग गोल्स अगर आप सर्च करेंगे या फिर अगर आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां पर आपको ये पूरा जो PDF है वो मिल जाएगा नोटिफिकेशन का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। डेट बात करते हैं, क्रूशियल डेट आपको दी गई है। एक तो आपकी अप्लाई डेट जो है वो 18 अगस्त बताई गई है, यानी कि कल अगर फॉर्म निकला था तो आपके पास पूरा एक महीना है, जो कि इनफ होता है। आपको अगर फॉर्म भरना है तो अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करके, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, आप तुरंत इस फॉर्म को यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद क्रूशियल डेट, ये एज वगैरह के लिए बताई गई है, आपकी क्वालिफिकेशन और एज वगैरह के लिए, वो भी आपकी 18 अगस्त ही यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न पर जाने से पहले हम थोड़ी सी और जानकारी यहाँ पर देखेंगे। आपके यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर है। TGTs के जो भी पोस्ट है 1500 वैकेंसी है और वार्डन के लिए 1000 वैकेंसी है। साथ ही SC ST और पर्सन विद डिफिकल्टी के लिए 0 चार्ज आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। बट यहाँ पर जो TGTs है, भाई देखो फीस का जो स्ट्रक्चर है वो काफी अच्छा है। अगर आप श्योर हैं, अगर आपने सच में इस चीज को भरना है तो ही आप इसमें अप्लाई करें, अदरवाइज फिर आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए इसके अंदर एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो जो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, तो यहाँ पर आपसे ग्रेजुएशन मांगी गई है, साथ ही BEd मांगी गई है और आपका CTET पेपर 2 यहाँ पर पास होना मांगता है।
ठीक है, तो सीटेट पेपर 2 हो। साथ साथ अगर आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है तो फिर आपके लिए सेपरेट बीएड की जरूरत नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। ये जो एलिजिबिलिटी मैंने आपके लिए बताई है, इस एलिजिबिलिटी को मैं अगली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। एसएसटी के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, मैथ्स के लिए और साइंस के लिए, बाकी सभी जो होते हैं बिल्कुल सॉर्टेड होते हैं। आपने हिंदी जो है पूरे 3 साल एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हो, इंग्लिश आपने एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हो, म्यूजिक आपने सब्जेक्ट पढ़ा हो, आर्ट आपने सब्जेक्ट पढ़ा हो, ठीक है, और आपने अपनी थर्ड लैंग्वेज को भी पढ़ा हो अपनी ग्रेजुएशन के दौरान, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है। साथ साथ जो मैथ है, सोशल स्टडीज है और साइंस है, उसकी एलिजिबिलिटी को मैं आपके साथ अच्छे से डिस्कस करूंगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो आपका जो पेपर का मोड रहने वाला है वो ऑफलाइन रहेगा, साथ ही 3 घंटे की परीक्षा होगी। टीचिंग पोस्ट के लिए 3 घंटे की परीक्षा होगी, और जिनका भी नॉन टीचिंग पोस्ट है, हॉस्टल वार्डन, उनके लिए 2.5 घंटे का एग्जाम ये होगा। ऑफलाइन पेपर है, पेन पेपर मोड ये है, ठीक है, पेन पेपर बेस्ड है। नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर बताई गई है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 यहाँ पर दी गई है, 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा, तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। अब जो मेन चीज है वो आपका एग्जाम पैटर्न है। इसके अंदर आपको जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी 10 नंबर की। अब इसके अंदर आपको ना 120 नंबर का आपका पेपर है, ठीक है, आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर है वो 120 नंबर का है, और 30 नंबर की आपकी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है, जिसको आपने जस्ट एक क्वालिफाइंग है। अगर आप इस पेपर को अगर क्वालिफाई नहीं करते हैं, इस 30 नंबर में अगर आप 40% नहीं लाते हैं, तो फिर आपका ये 120 नंबर वाला जो पेपर है उसको चेक नहीं किया जाएगा, इसको इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब इस 120 नंबर में और 30 नंबर में क्या पूछा जाएगा। 120 नंबर के अंदर आपका जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का आएगा, रीजनिंग आएगी 10 नंबर की, और आईसीटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी आपसे पूछा जाएगा। साथ ही टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे 10 नंबर का यहाँ पर पूछा जा रहा है। उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज को इन्होंने डिवाइड किया है, 80 है आपका टोटल सब्जेक्ट नॉलेज, जिसमें से आपका 65 का कंप्लीट सब्जेक्ट नॉलेज पूछा जाएगा। इसका जो डेप्थ लेवल है, इसका जो डिफिकल्टी लेवल आप कह सकते हो, वो ग्रेजुएशन लेवल तक का दिया गया है। तो आपने अपने सब्जेक्ट्स को डीप में अच्छे से स्टडी करना है। तो 65 नंबर का आपका सब्जेक्ट नॉलेज है, 10 नंबर की आपकी पेडागोजी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, और 5 नंबर का आपसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को डिस्कस किया जाएगा। ये आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। साथ ही इसकी प्रैक्टिस में मैंने करवाई हुई है, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ ये जो 5 नंबर है, जिन्होंने भी पीटी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, मेल और फीमेल, उनसे खेलो इंडिया, फिट इंडिया और जैसे भी अदर सिमिलर जो प्रोग्राम आते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे फॉर द पोस्ट ऑफ पीईटीज। ठीक है, उसके बाद आता है, अब ये जो 5 पार्ट है 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये आपके क्या है 120 नंबर के हो जाते हैं। ठीक है, कितने नंबर के हो जाते हैं, 120 नंबर के, जो कि आपका सिलेक्शन आपको दिला करके जाएंगे। और साथ साथ आपको एक बात और बता दूं, आपका इंटरव्यू नहीं है, आपका सिर्फ पेपर होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर बाद में मेडिकल, जो कि एक बेसिक से प्रक्रिया होती है। इस बेस पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर किया जाएगा। सो अच्छी बात है भाई, आपको इंटरव्यू से नहीं गुजरना है यहाँ पर। तो ये जो आपका 20 नंबर है, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। उसके बाद जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है, जिसके अंदर आपको हिंदी, इंग्लिश और जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है उससे क्वेश्चन सवाल आएंगे। 10-10 नंबर का होगा, 10 नंबर का इंग्लिश, 10 नंबर की आपकी रीजनल लैंग्वेज। आपको इसमें से 40% नंबर लेना हर सेक्शन में अनिवार्य है। इसमें भी 40% लेना है, इसमें भी 40% लेना है, और रीजनल लैंग्वेज में भी 40% नंबर लेने हैं। कहने की बात यह है, अगर आपके इन तीनों में 40% नंबर नहीं आए तो फिर चाहे आप इसमें कितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले, उसका कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, तो आपको पहले इसे कंप्लीट करना है, इसे क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपका ये वाला पेपर जो है इसको इवैल्यूएट किया जाएगा। एक बात और है, जितने भी टीजीटीज के एग्जाम होने वाले हैं, उसके अंदर जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, आईसीटी और टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सभी सब्जेक्ट में कॉमन आएगा। वो तो आप सभी को पता होगा, और आपका सब्जेक्ट जो है, जो भी पर्टिकुलर आपका सब्जेक्ट है, वो उससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। फिर बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो जो क्रूशियल एज आपको बताई गई है, वो आपकी बताई गई है कि आपकी एज जो है 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए है फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटीज। आपकी उम्र 35 साल से ज्यादा ना हो, फिर भी आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दी जा रही है। SC ST वर्ग को 5 साल की, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है अगर तो 3 साल की,
और किसी भी कैटेगरी से वुमेन आती है, यानी कि महिला जो वर्ग है वो हर कैटेगरी की, उनको यहाँ पर 10 साल की छूट दी जा रही है। इसके अलावा ईएमआरएस के अगर आप रेगुलर एम्प्लॉय है तो आपके लिए जो उम्र रखी गई है वो 55 साल रखी गई है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी रिलैक्सेशन है जो कि आपको पीडीएफ में देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम पे आप जाइए, आपको वहां पर कंप्लीट इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अगर आप हरियाणा से हैं या फिर अगर बाहर से कहीं से भी है तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझने की जरूरत है। और अगर आप हरियाणा से हैं तो आपने अभी जस्ट टीजीटी का पेपर दिया है तो आप अपनी तैयारी में कंटिन्यू फिर से लग सकते हैं। बट इस टाइम आपको जीए पढ़ना है, रीजनिंग पढ़नी है, आईसीटी और टीचिंग एप्टीट्यूड तो आपने तब भी पढ़ा था और अब भी। रही बात सिलेबस की, तो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस भी आपको एक सेपरेट वीडियो में मिल जाएगा। आपको अच्छे से सिलेबस समझा दिया जाएगा, साथ ही आप इस पेपर को कैसे क्लियर कर सकते हो ये भी आपको बिल्कुल बताया जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए सभी के साथ चैनल को। टीचिंग गोल्स नाम से मेरा जो है चैनल है, इसको सभी लोग शेयर करिए। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, बाकी थोड़ा सा इधर मिक्स मैच हो गया है बट फिर भी आप ले सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।